गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही अहमद और आयशा की खुशी देखने वाली थी। सुबह से ही दोनों बहन भाई घर में शोर मचा रहे थे क्योंकि इस बार वो अपनी नानी अम्मा के गांव जाने वाले थे। अहमद अपनी हल्की नीली शर्ट, डार्क ब्लू जीन्स और सफेद जूतों में बार बार अपना बैग चेक कर रहा था, जबकि आयशा अपनी गुलाबी फ्रॉक, सफेद सैंडल और सुर्ख रिबन वाली चोटियों के साथ खुशी से अपने खिलौने समेट रही थी। अम्मी कपड़े फोल्ड करके बैग में रख रही थीं और घर में एक अजीब सी खुशी का माहौल था। कुछ ही देर बाद सब लोग गाड़ी में बैठ गए और सफर शुरू हो गया। रास्ते में अहमद खिड़की से बाहर सब्ज खेत, दरख्त और नीला आसमान देखता रहा, जबकि आयशा हर नई चीज देखकर हैरान होती रही। जैसे जैसे शहर पीछे रहता गया, वैसे वैसे ठंडी हवा और खूबसूरत मंजर बच्चों के दिल खुश करते गए। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो नानी अम्मा के गांव पहुंच गए। गांव की मिट्टी की खुशबू, आम के दरख्त, भैंसें और ठंडी हवा देखकर दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नानी अम्मा हल्के सब्ज कपड़ों और सफेद दुपट्टे में दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने दोनों बच्चों को मोहब्बत से गले लगा लिया। नानी अम्मा के प्यार में ऐसी मिठास थी कि बच्चों की सारी थकन खत्म हो गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात हमजा से हुई, जो पीला कुर्ता और भूरी शलवार पहने मुस्कुराता हुआ उनके पास आया। हमजा बहुत खुशमिजाज लड़का था और कुछ ही देर में वो बच्चों का बेहतरीन दोस्त बन गया। अगले दिन हमजा उन्हें गांव घुमाने ले गया। सब बच्चे सब्ज खेतों में दौड़ते रहे, तितलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे और जोर जोर से हंसते रहे। खेतों में चलती हवा और दूर तक फैली हरियाली देखकर अहमद हैरान रह गया। फिर वो एक तालाब के पास पहुंचे, जहां एक बड़ी भैंस पानी में बैठी थी। आयशा डरकर फौरन अहमद के पीछे छुप गई, जबकि हमजा और अहमद हंसने लगे। उसके बाद हमजा उन्हें ट्यूबवेल पर ले गया, जहां ठंडा पानी जोर से निकल रहा था। अचानक हमजा ने अहमद पर पानी फेंक दिया और फिर सब बच्चे पानी में खेलने लगे। उनकी हंसी पूरे खेतों में गूंजने लगी। गर्मी की दोपहर ठंडे पानी में खेलते खेलते बहुत खुशगवार बन गई। कभी वो आमों के बाग में जाते, जहां हमजा दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ता और अहमद नीचे खड़ा आम पकड़ता। एक बार आम सीधा कीचड़ में गिर गया और आयशा के कपड़ों पर छींटे पड़ गए। ये देखकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। शाम को नानी अम्मा ताज़ा आम का रस बनाती और सब बच्चे चारपाई पर बैठकर मजे से आम खाते। रात होते ही गांव का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता। लालटेन की नर्म रोशनी में नानी अम्मा बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाती। कभी वो उनकी अम्मी के बचपन की शरारतें बताती, तो कभी पुराना फोटो एल्बम दिखाती। अहमद और आयशा हैरत और खुशी से तस्वीरें देखते रहते। एक रात अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं। आयशा डरकर अहमद के करीब आ गई, मगर बाद में पता चला कि वो आवाजें बकरियों की थीं। ये जानकर सब हंसने लगे। रात के वक्त जुगनू पूरे गांव में चमकते थे और बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहते। सुबह अजान की आवाज से आंख खुलती, ठंडी हवा चलती और सहन में मुर्गियां दौड़ती फिरती नजर आतीं। आयशा खुशी से मुर्गियों को दाना डालती, जबकि नानी अम्मा बच्चों को ताज़ा दूध पिलाती। फिर कभी वो गांव के बाजार जाते, जहां रंग बरंगी खिलौने, फल और देहाती चीजें बच्चों को बहुत पसंद आतीं। आयशा एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना देखकर खुश हो जाती, जबकि अहमद बाजार की रौनकें देखता रहता। एक दिन हमजा उन्हें नहर के किनारे ले गया। ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज बहुत सुकून दे रही थी। फिर सब एक छोटी लकड़ी की कश्ती में बैठ गए। हमजा कश्ती चला रहा था, अहमद खुशी से हंस रहा था और आयशा थोड़ी डरी हुई थी, मगर फिर वो भी मुस्कुराने लगी। अचानक आसमान पर काले बादल आ गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे बारिश में भीगते हुए भागने लगे। वो पानी में छलांगे लगाते, कीचड़ में खेलते और जोर जोर से हंसते रहे। बारिश के बाद गांव की शाम बहुत खूबसूरत लग रही थी। दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन वक्त बहुत जल्द गुजर गया। अब वापस जाने का दिन करीब आ चुका था। नानी अम्मा रात को बच्चों के साथ बैठी, उन्हें मोहब्बत, खानदान और रिश्तों की अहमियत समझाती रहीं। अगली सुबह सब लोग खामोशी से सामान बांधने लगे। हमजा बहुत उदास था, क्योंकि उसके नए दोस्त वापस जा रहे थे। नानी अम्मा ने आखिरी बार बच्चों को गले लगाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद और आयशा भी बहुत उदास हो गए। जब गाड़ी गांव से दूर जाने लगी तो अहमद बार बार खिड़की से पीछे देखता रहा, जहां नानी अम्मा और हमजा अब भी हाथ हिला रहे थे।
शहर वापस आने के बाद भी बच्चों के दिल गांव में ही रह गए थे। अहमद अक्सर खिड़की के पास बैठकर गांव की यादें सोचता रहता। आयशा को जुगनू, बारिश और आमों का बाग याद आता। फिर एक दिन नानी अम्मा की वीडियो कॉल आई। उनकी आवाज सुनकर दोनों बच्चे दोबारा खुश हो गए। गर्मियों की वो छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ एक सफर नहीं थीं, बल्कि मोहब्बत, खुशी, खानदान और खूबसूरत यादों से भरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थीं।